हेलो दोस्तों, दुनिया के सबसे फेमस शिप टाइटैनिक के मलबे को देखने गई सबमरीन संडे से गुम थी। इसकी तलाश जारी थी और टाइटैनिक की फेम की वजह से ये सबमरीन भी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। दुनिया के हर न्यूज चैनल में इसकी न्यूज अब मेन हेडलाइन में चल रही थी। सभी एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रहे थे और ये अंदाजा लगा रहे थे कि सबमरीन समुद्र में कहीं फंस गई है तो उसका ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे कुछ घंटों के अंदर ढूंढना जरूरी है। लेकिन दोस्तों 22 जून को एक ऐसी न्यूज आई जिसने सभी को शॉक कर दिया। टाइटैनिक के मलबे को देखने गई इस सबमरीन का मलबा टाइटैनिक से महज 488 मीटर दूर ढूंढा गया और इसी के साथ इसके अंदर मौजूद लोगों की मौत की पुष्टि भी कर दी गई और इस सबमरीन की तलाश भी खत्म हो गई। तो आज हम जानेंगे कि कैसे ये पूरी घटना हुई, कैसे ये सबमरीन पानी में फट गई। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों संडे को ये सबमर्सिबल 5 लोगों के साथ निकली थी और कनाडा के तट से 740 किलोमीटर दूर समुद्र में 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक के मलबे तक जा रही थी। लेकिन महज 1 घंटे 45 मिनट के बाद इसका अपनी मदरशिप से कनेक्शन टूट गया और फिर इसे ढूंढने का काम शुरू किया गया। 80 घंटों तक चले इस सर्च अभियान में कई देशों की एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड शामिल थी। लेकिन बाद में ये बताया गया कि समुद्र में जब इस सबमरीन से कनेक्शन टूटा था उसी टाइम ही वो इम्प्लोजन से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब दोस्तों असल में ये सबमरीन नहीं बल्कि सबमर्सिबल है, लेकिन मैं आसानी के लिए सबमरीन बोल रहा हूँ। सबमरीन और सबमर्सिबल दोनों अलग अलग चीज होती हैं। सबमरीन के पास चलने के लिए, पानी में डुबकी लगाने के लिए अपनी पावर होती है, वहीं सबमर्सिबल में बहुत कम पावर होती है और इसे पानी में डुबकी लगाने के लिए या वापस आने के लिए अपनी मदरशिप की पावर की जरूरत होती है। पर आसानी के लिए हम वीडियो में इसे सबमरीन ही कहेंगे। अब दोस्तों पानी की जितनी गहराई में आप जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ बढ़ता जाता है और टाइटैनिक जितनी गहराई में मौजूद है उतनी गहराई में प्रेशर अर्थ के सरफेस के प्रेशर से लगभग 375 गुना ज्यादा होता है। यानी वहाँ पर हर स्क्वायर इंच पर लगभग 2500 किलो का प्रेशर पड़ रहा होता है। एक तरह से आपको चारों तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर से दबाया जा रहा होता है या आप कह सकते हैं पीसा जा रहा होता है। इसीलिए समुद्र में इतनी गहराई में इंसान का जाना नामुमकिन है। तो इसके लिए बनाई जाती है सबमरीन जिनमें मेन एरिया को प्रेशर हल कहा जाता है। टाइटन सबमरीन में काफी मजबूत टाइटेनियम और कार्बन फाइबर जैसे मटेरियल से इसे बनाया गया था। प्रेशर हल आउटर हल के अंदर बना होता है और यहाँ पर प्रेशर एकदम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जैसा होता है, क्योंकि समुद्र की इतनी गहराई का प्रेशर झेलने के लिए प्रेशर हल मौजूद होता है। इसकी दीवार हीटेड भी होती है क्योंकि समुद्र में बहुत ज्यादा नीचे टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। ये दुनिया की इकलौती सबमर्सिबल थी जिसमें रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगा हुआ था। यानी अगर अंदर किसी पैसेंजर की हेल्थ गड़बड़ हो रही है तो वापस से तुरंत बाहर आ जाया जाए। इसमें 96 घंटों की ऑक्सीजन मौजूद थी जो इमरजेंसी में पैसेंजर्स को सुरक्षित रख सकती थी। पर हुआ कुछ यूं कि ये सबमरीन महज 2 घंटे में टाइटैनिक के पास 4 किलोमीटर की गहराई में पहुंच जाती है। लेकिन 1 घंटे 45 मिनट में जब इसका संपर्क टूट गया उस टाइम इसके प्रेशर हल में कोई गड़बड़ी हो गई होगी जिसकी वजह से पानी के अंदर ही सबमरीन इम्प्लोड हो गई। अब दोस्तों इम्प्लोजन एक्सप्लोजन का अपोजिट होता है। एक्सप्लोजन में कोई चीज फटती है तो उसके अंदर का प्रेशर बाहर की तरफ रिलीज होता है, पर किसी चीज को बहुत तेजी से दबा दिया जाए बाहरी ताकत के थ्रू तो ये इम्प्लोजन होता है। अब किसी गड़बड़ी की वजह से हजारों किलो की फोर्स से ये सबमरीन अंदर की तरफ एकदम से दब गई। आप वीडियो में देख सकते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इम्प्लोजन कैसे होता है। तो सोचिए इससे कई गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये इम्प्लोजन कितना ज्यादा खतरनाक होगा। ये घटना इतनी स्पीड से हुई होगी कि इसके अंदर बैठे पैसेंजर्स को ये अंदाजा भी नहीं लगा होगा कि उनकी जान जाने वाली है, बल्कि मिली सेकंड्स में ही उनकी जान चली गई होगी। ये ऐसा है मानो 100 मंजिल की इमारत अचानक से किसी के ऊपर गिर जाए। यूएस कोस्ट गार्ड्स इसे वायलेंट इम्प्लोजन कह रहे हैं, यानी बहुत खतरनाक तरीके से हुआ इम्प्लोजन। इस धमाके की आवाज भी हुई होगी तो उनकी सोनार टेक्नोलॉजी ने इसे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? तो इसके पीछे भी रीजन है। दोस्तों जब सबमरीन का संपर्क टूट गया था तो उसकी मेन शिप जो ऊपर तैर रही थी वहाँ कंट्रोल रूम में बैठे लोगों ने ज्यादा टेंशन नहीं ली, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये सबमरीन टाइटैनिक के पास गई थी तो भी इसका संपर्क टूटा था, लेकिन बाद में वो फिर से जुड़ जाता था। इसीलिए ये लोग वेट करते रहे सबमरीन के वापस बाहर आने का। लेकिन जब शाम को ये अपने टाइम पर वापस भी नहीं आई तब कोस्ट गार्ड्स को खबर दी गई और अगले दिन सुबह से सोनार टेक्नोलॉजी का यूज करके इसे ढूंढना शुरू किया। यानी सबमरीन से संपर्क टूटने के लगभग 24 घंटे तक वहाँ पर सोनार नहीं मौजूद थे। इस वजह से इम्प्लोजन की आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अब ये इम्प्लोजन संपर्क टूटने के टाइम यानी महज
महज पौने 2 घंटे के बाद ही हो गया था, या फिर वो लोग वहाँ कहीं फंस गए थे और वो इम्प्लोजन बाद में हुआ। इसके बारे में तो किसी को भी अंदाजा नहीं है। इन सब चीजों पर अब जांच की जा रही है और धीरे धीरे नए नए खुलासे होते रहेंगे। दोस्तों, इस घटना से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे अंतरिक्ष से ज्यादा खतरनाक हमारे समुद्र हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद हम इंसान रॉकेट से जाकर स्पेस स्टेशन में रहकर सही सलामत वापस भी आ जाते हैं। इवन इस घटना में मारे गए हैमिश हार्डिंग भी पिछले साल 2022 में अंतरिक्ष की सैर करके भी आए थे, पर आज भी हम इंसान समुद्र में महज 4 किलोमीटर नीचे भी सेफली नहीं जा पा रहे हैं। और अब लगभग 100 साल पहले हुई काफी फेमस टाइटैनिक घटना के सेम जगह पर ये फेमस घटना हो गई है और दोनों ही टाइटैनिक जहाज और सबमरीन के मलबे अब एक दूसरे के पास पड़े हैं। टाइटैनिक में मारे गए लोगों की तरह इस सबमरीन में मारे गए लोगों का नाम भी इतिहास में दर्ज हो गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।